Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं इंदौर मामले की। इस मामले में अब लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। दरअसल किसने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए और कौन था मर्डर की प्लानिंग करने वाले, साफ हो गया है। सोनम और राज ने इस हत्या की प्लानिंग की और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। राज शिलोंग नहीं गया जानबूझकर ताकि उस पर शक ना हो। इसके बाद 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन थे वो? आकाश, विशाल और आनंद। ये सारे चेरापूंजी पहुंचते हैं और चारों ने मिलकर हत्या कर दी, यानी इसमें सोनम भी शामिल थी। इसके बाद सब गुवाहाटी आ जाते हैं, आसाम आ जाते हैं और गुवाहाटी में एक दिन स्टे करते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। ये थी पूरी प्लानिंग। बिल्कुल। और ये देखिए, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर भी नहीं चिराग जी, ये ना राजा के दोस्त है, राज के दोस्त हैं। और राज के दोस्त हैं, कम पैसों के लालच में इन्होंने ये काम किया कि कुछ पैसे मिल जाएंगे और उस लालच में इन्होंने काम कर दिया। देखिए, लड़की के पास पहले से पैसा था क्योंकि लड़की पापा की कंपनी का अकाउंट्स वगैरह और HR का काम देखती थी और उसका रेगुलर उस कंपनी में आना जाना था। इसी बीच उसकी दोस्ती होती है किससे? राज से दोस्ती होती है कि उस कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉई है और दोनों के बीच नज़दीकियाँ पड़ती है। और क्योंकि ये हम उम्र थी और उससे 4 साल ये छोटा था, तो ये उसके ऑर्डर फॉलो करता था और एक तरह से मालकिन की बेटी थी तो ये उसके ऑर्डर फॉलो करता था। अब ये शुरुआत से ही वैसी लड़की थी कि जो किसी की सुनती नहीं थी, अपने मन की करती थी। आपको पता है, राजा की मम्मी की अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रही हैं कि ये ना, राजा ने कहा था कि मम्मी ये मुझ में ना इंटरेस्ट नहीं ले रही। और आप इसकी एक वीडियो देखोगे जिसमें राधा सिंदूर डाल रहा है और राजा स्माइल कर रहा है, हंस रहा है और लड़की का चेहरा एकदम मायूस है। हाँ, वो कहीं भी हंसती नज़र नहीं आ रही। राजा के रील्स भी देखोगे बहुत सारे, तो जिसमें वो हंस रहा है, खुश है। लेकिन उसने अपनी मम्मी को ये बात कहा कि मम्मी मुझ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो उनकी मम्मी ने उन्हें कहा था कि बेटा, नई नई लड़की आती है अपने घर से ससुराल, तो वो उसे कंफर्टेबल होने में और उसे मैनेज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप ऐसा मत सोचो। अब ये लोग प्लान करते, तो प्लानिंग कौन करता है? देखिए, 2 प्लानिंग कर रही थी। घर वाले सोच रहे थे कि जो बहू है वो क्या प्लानिंग कर रही है, घूमने जाने की, लेकिन वो एक साथ 2 प्लानिंग करी थी। पहली प्लानिंग थी मर्डर की, दूसरी प्लानिंग थी घूमने जाएंगे, वहाँ मर्डर करेंगे। तो इसने 2 मोबाइल ले लिया था कि इसको ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखना था कि एक महीने पहले से मैं किसी और से बात कर रही हूँ। तो इसने दोनों मोबाइल के रिकॉर्ड्स जो है निकाले और ये उससे अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और जो किलर थे उनसे बात कर। बॉयफ्रेंड ने बोला था कि मैं वहाँ जाऊँगा और बाई चांस केस खुला तो हमारे कनेक्शन निकल जाएंगे मोबाइल नेटवर्क। तो क्या शातिर दिमाग चलाते, ये बोलता है ये 3 किलर जाएंगे तेरे साथ, तेरे आसपास ही रहेंगे, इनको तू स्नैपचैट पे मैसेज करते रहना। अभी जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्या पता ये आगे जाके बदल जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सोशल मीडिया पे तो इन्हें मैसेज करते रहना। अब क्या था कि ये घर पे ये राजा पूछता भी था क्या होगा, तो बोलता मम्मी को बता रही हूँ। तो राजा को लगता है हाँ, नई शादी हुई है तो शायद घर वालों को, बहन को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को अपडेट दे रही होगी। तो उसी हिसाब से राजा उस चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। जो इसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि इससे पूछा गया पुलिस को, राजा को शक नहीं हुआ तुम पे? तो इसने कहा कि नहीं, मतलब जो बताया जा रहा है सूत्र कि नहीं, वो मैं बोलती थी घर पर बात कर रही हूँ। आपने इसका एक CCTV देखा होगा कि जिसमें होटल के बाहर ये लिख रही है और वो बोल भी रही है, उसमें मैसेज टाइप कर रही है जिसमें दिख रहा है साफ साफ, लेकिन उसमें भी राजा से कुछ पूछता नहीं। अब देखिए, बात आ गई, अब यहाँ आ गए इन लोग। अब ये सब प्लान कुछ हो गया, मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ये लोग वहीं रुके एक दिन और बाकी फिर अलग अलग होके निकल गए। 2 लोग पहले निकल गए, वो लोग इंदौर पहुँच गए। ये इतने दिन से छुपी थी और ये बिहार जाती है, बिहार से गाज़ीपुर आती है। आप समझिए, बिहार से गाज़ीपुर। लेकिन एक चीज़ था, इतने दिन से छुपी थी तो आज क्यों निकली? बहुत बड़ा सवाल है कि आज इसलिए निकली क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और सिचुएशन ये थी कि एक एक करके सारे आरोपी पकड़े जा रहे थे। तो अब उसको ये था कि आज नहीं तो कल वो पकड़ी जाएगी। लेकिन उसने वहाँ भी शातिर अपनी चालें चली। जैसे वो होटल पर रुकी, वहाँ उसने बताया कि कोई मुझे छोड़ गया और उसने कहा कि मेरा किडनैप हो गया था, मेरे पति को मार दिया है और मुझे जो है वो किसी कमरे में बंद रखा हुआ था। अब मुझे किसी गाड़ी में कुछ लोग ऐसे छोड़ा है। ये उसने कहानी शुरुआत में ढाबे वाले को बताई। ढाबे वाले को शुरुआत में उसने बरगलाने की कोशिश की, लेकिन उसका पोल खुल गया था क्योंकि जो बाकी 2 लोग अरेस्ट हो चुके थे ना, तो मेघालय पुलिस के पास पूरा क्लू आ गया था। वो बस मीडिया को नहीं बता रही थी, लेकिन मेघालय पुलिस इसे जल्दी पकड़ने वाली थी और इसे कहीं ना कहीं समझ गया था। वो बात साफ हो गई थी कि मेघालय पुलिस की जांच में ये भी बात साफ हो गई थी कि वो जिंदा है और कातिल ही वही है। कातिल वही हो गए। और उन्होंने बात भी की थी क्योंकि 2 आरोपी को फ़ोन किए थे इसने, एक आरोपी को इसने फ़ोन करने की कोशिश की तो उस आरोपी का फ़ोन इन्होंने उठा लिया पुलिस ने और बोले कि आप सरेंडर कर दो जहाँ हो, हाँ, नहीं तो हम तुम तक आ ही जाएंगे कैसे ना कैसे। तो ये बात सुन के वो शॉक हो गए और वो फिर उसने डिसाइड कर लिया कि कहीं ना कहीं उसको लगा कि अब तो ज़्यादा दिन भाग नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ और इसमें सामने आई है, वो ये आई है कि उसने हनीमून के लिए आखिर मेघालय क्यों चुना
और ये जो साजिश के तहत उसने खुद ही चुना था मेघालय, बल्कि राजा मेघालय नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकटें बुक करा ली है। कमाल ये था कि वापसी की कोई टिकट बुक नहीं कराई थी। यानी कि उसकी जो साजिश थी वो यही थी कि मेघालय में उसको इस तरह से मार दिया जाएगा। यानी कि बहुत क्लियर कट था, बहुत क्लियर कट था। इसीलिए तो अरे कौन आज के समय में आप बताइए कौन ऐसा होगा जो जाने की सिर्फ टिकट कराएगा, आने की टिकट नहीं कराएगा, पूरा पैकेज कराते हैं ना। तो कहीं ना कहीं उसका पहले से यही प्लान था चिराग जी। तो राजा को शक भी नहीं हुआ कि क्यों नहीं करा रही है वापसी की? अरे अब बीबी है, कुछ सोच के कर रही होगी, इतना कुछ उसके तो कभी मन में हो 1% भी नहीं होगा ना चिराग जी। 1% भी उसके मन में नहीं होगा कि उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा करने वाला। अगर 1% भी होता तो वो इतना बड़ा रिस्क लेता ही नहीं। लेकिन एक चीज़ और भी है इस पूरे प्रकरण में, मैंने देखा कि शक ना होना राजा को, मतलब कुछ तो आपको अनयूजुअल एक्टिविटी लग रही होगी। मान लीजिए शादी के बाद ठीक है, कई बार आप लोग बातचीत करने की, जैसे इसने अपनी माँ को बताया था कि ये इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा था ना। नहीं शादी हुई थी, 3-4 दिन ही हुए थे, तो इतना अभी वो समझने की कोशिश कर रहा है उस लड़की को। अब उस लड़की को जानने की कोशिश कर रहा है कि शादी के बाद क्या पता बेचारी थोड़ी सी घर से दूर है तो इसलिए वैसी होगी। तो उस टाइम में राजा को अभी तक समझा नहीं था कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। राजा को जैसे ही समझता तो मुझे लगता है राजा खुद अपनी दूरी बना लेता, लेकिन अभी तक राजा को लगा कि शादी है तो लगता है कंफर्टेबल नहीं हुई है मेरे से। तो ये बात हो सकती है। और मम्मी भी यही कहती कि अभी बेटा इतना जल्दी नहीं सोचती। शादी जो हुई थी ये भी पता चला शायद मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुई। हाँ, अरेंज मैरिज ही थी एक तरह से देखा जाए। ये 6 महीने से लेकिन एक दूसरे से बात कर रहे थे, ये भी बात सच है। और दोनों की अच्छी खासी बातचीत चल रही थी। और उसी के धीरे धीरे ऐसा नहीं था कि एक तरह से देखा जाए तो अरेंज फिर लव फिर अरेंज है ये। हाँ, यह पहले तो अरेंज आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको लेकर इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे इन्होंने एक दूसरे का डाटा वगैरह निकाला, एक दूसरे के बारे में सर्च किया, पेरेंट्स ने बातचीत की। दूसरी चीज़ थी दोनों ने खुद से आपस में बात करना शुरू किया। 6 महीने से दोनों बात भी कर रहे थे। फिर उसके बाद इनकी बहुत देखिए, इसके पहले एंगेजमेंट होता है, सब कुछ होता है, फिर शादी होती है। तो लंबा प्रोसेस था। 6 महीने में बता रहे हैं कि इसकी एंगेजमेंट हुई थी, बिल्कुल। और इससे मतलब टोटल टाइम 6 महीने का है। 6 महीने पहले से बातचीत होती आ रही है, तो समझिए लंबा टाइम था। इस बीच अब सवाल ये है कि क्या लड़की के घर वालों को इसने बताया था, मतलब सोनम ने अपने घर वालों को बताया था राज के बारे में? क्या राज के बारे में जानने के बाद भी जानबूझकर उसकी शादी कराएगी राजा रघुवंशी के साथ? और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं घर वाले छुपा रहे थे बहुत सारी चीज़ें। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ है तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिल्कुल ठीक प्रवेश ने, उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली, क्योंकि जिस तरह से अब इसमें एक के बाद एक कहानियाँ निकल कर सामने और उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं जाते जाते यहाँ आपको एक बाइट सुनवा के जाता हूँ जो राजा के भाई की बाइट है और परिवार से रिलेटेड कुछ लोगों की बाइट है, वो आप सुनिए। रात में सबसे पहले आप ही को फोन किया था सनम ने। जी जी जी, क्या बोली थी उत्तर तो बता ही सकते? नहीं, अभी नहीं बता। सॉरी उसके लिए बिल्कुल आपके पैर पढ़ लेते हैं हम, है ना? आप लोगों के पैर पढ़ लेता हूँ। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? मेघालय से आ रहे हैं। हाँ, आप ही से बात कीजिए। देखिए सोनम के भाई है ये। तो अब आपको लगता है गोविंद जी आपको लगता है कि क्या बताया है? मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपसे पैर पढ़ता हूँ। आप मेरी भावनाएं समझिए। आप 10 मिनट रुकिए। आप अगर इंसानियत आप में है तो आप 10 मिनट रुकिए। आप समझिए मेरी बात। नहीं हम लोग आप समझिए, मैं पिछले 72 घंटे से ऐसे ही जगा हुआ हूँ। मेरी बात समझिए। हम वहाँ पे भी ढूंढ रहे थे, हम यहाँ भी ढूंढने आए हैं। आप सीधे शिलांग से यहाँ चले आए? आपके साथ पुलिस भी आई? नहीं, तो आप अकेले ही आए? साहब आप समझ रहे, समझ पा रहे होंगे। 10 मिनट समझ पा रहे। 10 मिनट दुनिया खत्म हो रही है कि आप खत्म हो रहे हो? आप भी मीडिया यही है, हम भी यही है। हमें आंसर तो ले लेने दो। भाई साहब क्या नाम है? नहीं बताया था रात में। गोविंद जी जो उसने रात में सोनम ने आपको फोन करके बताया था, गोविंद जी वो बता दीजिए। सोनम जी भाई है ये। अब आप 10 मिनट रुको, हम बहन को मिल लेते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। बात फोन पे जो हुई सर 10 मिनट रुकिए, सारे सवालों के जवाब 10 मिनट। क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोली थी? आपको ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए। हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी। देखिए मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर पहले बहन को मिलने दो। आप भी इधर है, हम भी इधर है। कितना समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गया। कभी उस पर फोन कॉल पे कभी बात हो पाई? राजा की माँ गोविंद जी जिस तरीके से राजा की माँ आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? हम किधर खड़े हैं?
अपनी जान